बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतशाम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ग़ुलाम मोहम्मदाबाद के पार्क शहबाज शरीफ पार्क में, और इस पार्क की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो यहाँ पर जो सहूलियात हैं वो ना होने के बराबर हैं। आप ये कह लें कि यहाँ पर जो ग्रॉसरी प्लाट बनाए गए हैं, जहाँ पर यहाँ पर जो प्लाट हैं जिन पर लोग जो है बैठ सकें, साथ में जो उनके वॉकिंग ट्रैक बनाए गए हैं, सब इस वक्त जो है वो खस्ता हाली का शिकार हैं। यहाँ पर जो प्लाट हैं उनमें जो है वो कई आप कह लें कि फ़िट जो है वो पानी खड़ा हुआ है। उसके साथ ही जो मेंटेनेंस है वो हमें बेहतर यहाँ पर जो है वो नज़र नहीं आ रही है। उसके साथ ही हमने इससे कबल जो है वो यहाँ के जो इंतज़ामिया है उससे भी बात की, चूँकि उन्होंने कैमरा फेस करने से इनकार किया, लेकिन उनका मौक़िफ़ स्टेटमेंट ये था कि यहाँ पर पानी खड़ा होने की एक वजह यह है कि यहाँ पर जो है वो पानी तसलसल से जो है वो आ रहा है। ये जो है वो इसकी अगर गहराई की बात की जाए तो आसपास की आबादी की निस्बत जो है वो ये ज़रा जो है वो गहरा है, इस वजह से वो आबादी वाला पानी जो है वो यहाँ पर दाखिल हो रहा है। और ये मसला जो है वो ज़ाहिर सी बात है यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए भी, जो शहरी हैं उनके लिए भी दर्द सर बना हुआ है। हम इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आप लोगों के जो मसाइल हैं वो तरजीही बुनियादों पर हल हों। आपको और आपके साथ अगर अहले इलाका को कोई मसला दरपेश है जो आप लोगों के लिए दर्द सर बना हुआ है, इसके तदारुक के लिए, इसकी आवाज़ बुलंद करने के लिए आप हमारे नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं जो इस वक्त स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो आवाज़ है वो मुंतखब नुमाइंदगान तक, इदारों तक ज़रूर पहुँचाएँ। बहरहाल शहबाज शरीफ पार्क इस वक्त जो है वो उजड़ता जा रहा है। ये ऐसा समझ लें कि शहर के बीचों बीच वाक़ है और तकरीबन 14 एकड़ अराज़ी पर ये पार्क जो है वो वाक़या है। कुछ हमारे साथ यहाँ पर दोस्त भाई मौजूद हैं, इनसे जो है वो हम बातचीत करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपसे ये जानना चाहूँगा हालात सूरत हाल क्या है, क्यों यहाँ पर जो है वो कोई मेंटेनेंस का बेहतरी का काम नहीं हो रहा? ये गवर्नमेंट की अदम तवज्जो की वजह से हो रहा है। 2-3 इन्होंने रखे हुए हैं सिर्फ कारीगर जो काम कर रहे हैं इधर। ठीक है। तो ये पंप स्टेशन खड़े हैं, पानी निकल भी सकता है बारिश का। ये बारिश के पानी की वजह से इशू आ रहे हैं। ठीक है। पिछली मरतबा हमारे घर से 2 डेंगू के मरीज़ पेशेंट इधर से निकले थे। अभी फिर वही सूरत हाल, मच्छर डेंगू की अफजाइश हो रही है यहाँ पे, और ये नशेइयों का गढ़ बना हुआ होगा। ठीक है। ये चीज़ भी देखेंगे, लाइटें और जो कोई भी मेंटेनेंस ठीक नहीं है। ये चीज़ मैं अमूमन देख रहा हूँ। सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर वॉकिंग ट्रैक तो बनाए गए हैं। अगर लोगों ने अर्ली मॉर्निंग वॉक करनी है, उस वक्त जब सूरज तकरीबन नहीं निकला हुआ होता, लाइट की ज़रूरत पड़ती है। फिर शाम के वक्त, रात के वक्त अगर उन्होंने वॉक करनी है, उसके लिए जो है वो यहाँ पर कोई लाइट्स का बंदोबस्त वो लगी भी हुई हैं, बंद पड़ी हैं, सारी तारें टूटी हुई हैं, कोई तवज्जो नहीं है। 2-3 बंदे हैं, वो अपना थोड़ा सा काम, अफसर आते हैं, वो देख के सारा कुछ अनसुनी करके निकल जाते हैं, वो फिर काम छोड़ के बैठ जाते हैं। अच्छा, पंप स्टेशन वो पड़ा हुआ है, लेकिन वो निशाई उठा के ना उसका सामान उठा के लेके जा रहे हैं, बस ये हो रहा है इधर। अच्छा, यहाँ पर जो वाटर पंप है वो आप कह लें कि यहाँ पर जो नशा कर रहे हैं शख्स, नशे में जो मुलव्वस हैं, वो वहाँ से चोरियाँ कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो तो आप देखें सारा इधर ये हाल सारा नशेइयों का, या माजगा बनी हुई है। तो यहाँ पर फिर नशा हर जहाँ पे आके बैठते हैं, हर तरह का होता है। तो इंतज़ामिया ये जो करता धरता है उन लोगों की तरफ से कोई रोक टोक नहीं? कोई रोक टोक नहीं है, आते हैं अफसर, देख के चले जाते हैं, बस बाहर से कार्रवाई करके निकल जाते हैं, कोई भी नहीं है। यानी चीज़ें अब वो कार्रवाई से जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रही। नहीं बढ़ पा रही, बिल्कुल नहीं हो रहा। कोई बेहतरी की वैसे कोई उम्मीद है, कोई चांस नहीं आ रही। तकरीबन 2-3 साल से यही हाल है। अभी आप नवाज शरीफ पार्क देख लें, उन्होंने तैयार किया है, ऐसे ही शहबाज शरीफ पार्क तैयार हुआ था, लेकिन अब आप देख लें इनका हाल, बोर्ड सारे गायब हो गए, खा गए सारे ये उतार के। अच्छा, अभी यहाँ पर सुपरवाइज़र साहब खड़े थे, चूँकि उन्होंने जो है वो कैमरे के सामने बात करने से इनकार कर दिया, तो उनकी ज़ाहिर सी बात है हमने उनको मज़ीद इस चीज़ पे इंसिस्ट नहीं किया। ये आप लोगों के जो हालात और सूरत हाल है, इसमें वो कह रहे हैं कि भाई जो मुल्हिका आबादी है आसपास की, उसका भी इसमें किरदार है, वो भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है, क्योंकि जब बारिशें आ रही हैं तो वो लोग जो है वो उनका जो घरों का पानी है वो पार्क के अंदर दाखिल हो रहा है, जिससे ये ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर मसला। बारिश का पानी आता है, जो बारिश होती है इधर पानी जमा होता है, वो इनको पंप स्टेशन दिए हुए हैं, वो हाल देख लें पंप स्टेशन का, बंद पड़ा है, पानी निकल सकता है, साथ ही नाला है गंदा, उसमें फेंकते रहे पहले, लेकिन अब कोई तवज्जो नहीं है।
यानी वो गलत बयानी अभी मौसूफ करके गए। बिल्कुल बिल्कुल गलत बयानी करके गए हैं। अच्छा ये तो जाहिर सी बात वो है। काम करते हो तो यहाँ नशे ही ना कोई आए, पार्क में सफाई हो, लोग जो आते हैं वो बदबू की वजह से यहाँ पे एंटर नहीं हो सकते। नशा यहाँ पर खरीदारी उसकी फरोख्त आम है, सरेआम है। सरेआम हो रही है। हाँ जी, सरेआम हो रही तो है। उसमें फिर कानून नाफिज करने वाले इदारे जाहिर सी बात है जिन्होंने नशे की देर रोकथाम के लिए आते हैं, बस अपनी कार्रवाई करते हैं, फिर चले जाते हैं, वो पैसे ले रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, कुछ नहीं, कोई तवज्जो यानी नहीं। कोई इसका कोई भी नहीं, कोई मसलसल कोई इस चीज़ का जो है वो एक मसलसल हल नहीं निकल पा रहा। नहीं, ये 2-3 साल से ऐसे ही है चल रहा है। सब मतलब वो आ रहे हैं या जो कुछ चल रहा है तो वो एक आर्जी काम कर रहे आर्जी हैं। काम हो रहा है। अच्छा उसके साथ ये भी जाहिर सी बात एक चीज़ है कि हम देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर 14 एकड़ के रकबे पर ये वाक़ई है और शहबाज शरीफ पार्क है और इसकी जो है वो मेंटेनेंस तो जाहिर सी बात है होनी चाहिए थी, बेहतर होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी जहाँ पर अभी वो हमें सुपरवाइज़र साहब बता कर गए हैं कि भाई मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ, हमारे साथ 2-3 वर्कर भी यहाँ पर मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से कह रहे हैं कि भाई हम तो हर चीज़ पूरी कर रहे हैं। अब आप लोग कह रहे हैं कि नहीं भी वो यहाँ पर नहीं सही तरीके से जो है वो काम कर रहे हैं, तो खला कहाँ पर पाया जाए? खला ये गवर्नमेंट की तरफ से अदम तवज्जो की वजह PHA की तरफ से हो रहा है, क्योंकि आप ये हाल आपके सामने ही है। अगर वो काम कर रहे हो तो ये चीज़ें ना हो। आप यही कहना चाह रहे हैं कि अगर वो सही तरीके से काम कर लें तो कभी भी इस तरह का माहौल, इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती। उम्मीद है वैसे आपको कि चलें कोई हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, कोई 6 माह, 1 साल, 8 माह फिर चीज़ें बेहतर होंगी? ये तो अभी देखें, आप आवाज़ उठाएंगे तो कुछ देखते हैं, कुछ होता है कि नहीं होता, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा। नज़र नहीं आ रहा। हमें और मुश्किलात नज़र आ रही है, क्योंकि हम डेंगू को फेस कर रहे हैं, मच्छरों को फेस कर रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। अच्छा वो एक बात बिल्कुल वैलिड है, दुरुस्त है, जो इस चीज़ से बीमारियां फैल रही हैं। उसके साथ ही मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पर बच्चे वगैरह भी आते होंगे, आसपास की जो आबादी है? ख़त्म हो गए बच्चे, तो इधर एंटर ही नहीं होते हैं। माहौल ऐसा है नशेइयों का, और नहीं फिर भी जाहिर सी गंदगी- बात है यहाँ पर गंदगी मैं उसी चीज़ की तरफ गंदगी आना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो नशा हो रहा है या नशावर चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं, फ़रोख्त हो रही हैं, उनको ख़रीदा जा रहा है, वो सब बच्चों के लिए देखना जो है वो इंतहाई नामुनासिब है। तो बच्चे ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ें सारी अपनी आंखों के सामने होती देखते होंगे। इसीलिए फैमिली लोग जो भी इर्द गिर्द के लोग, इतनी बड़ी कॉलोनी है, देखे हमारी गुलाम अहमदाबाद की, वो तो यहाँ एंटर नहीं होते इसी वजह से। उन्होंने बुरा असर तो नहीं ना डालना बच्चों पे। नशेई बैठे हैं, सरेआम इंजेक्शन लगा रहे हैं, आइस भी का धंधा हो रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। कानून नाफज करने वाले इदारे पता नहीं कहाँ सो रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो सो गए हैं और आवाम इस वक्त बेचारी जो है वो ज़ाहिर सी बात है बेयार मददगार छोड़ दी गई है। कोई भी मसला हो, किसी भी नौइयत का हो, लोगों को इदारों से बड़ी शिकायत हैं। इदारों को लोग सैलरीज़ अपने टैक्सेस से जो है वो उनको सैलरीज़ की अदायगी कर रहे हैं, लेकिन वही इदारे जो है जिनकी ज़िम्मेदारियों में ये आता है कि भाई उन्होंने मेंटेनेंस पूरी करनी है, वो कहीं पर करते जो है वो नज़र में नहीं आते। हमने आपको बताया कि भाई ये जगह आप ऐसे समझ लें कि अभी मैंने जो तकरीबन गिने हैं इस पार्क के अंदर, वो तकरीबन 30 के करीब 28 से 30 नशेई यहाँ पर जो है वो इस वक्त नशा कर रहे हैं और बिल्कुल खुलेआम वो वहाँ पर बड़े सुकून से, बड़े इत्मीनान से बैठे हैं, नशा कर रहे हैं और नशा करके जो है वो अपने ज़ाहिर सी बात है मुआशरे में, सोसाइटी में जो है वो एक बुरा इंप्रेशन और गंद जो है वो फैला रहे हैं। इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन होगी, क्या करना चाहिए, आप क्या समझते हैं? ये तो गवर्नमेंट को चाहिए, कुछ करना चाहिए। हम लोग तो पार्क में आते हैं इंजॉय करने के लिए, यहाँ पे नशा और छोड़ा करने आते हैं। ये तो इनका काम है ना करना, जो भी करना। अगर इनको ये कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं अगर ये चाहे तो। अगर ये चाहना ही नहीं, ये करना ही नहीं कुछ, फिर क्या होना, कुछ भी नहीं होना इधर। अच्छा आप लोगों को ये कब से सूरत हाल ऐसी देखने को मिली? तकरीबन 1.5-2 साल हो चुके हैं इस तकरीबन। पार्क को बने हुए कितने साल हो गए? मेरे ख्याल से कोई 8-10 साल तो हो चुके हैं। 8-10 साल हो चुके हैं इस पार्क को बने हुए। ऐसे की ऐसे ही है, इसमें लाइटें नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। वो लाइटें चल रही है, वो भी बंद है, तकरीबन 2 माह हो गए, कोई लाइटिंग नहीं। 14 एकड़ पर फैला हुआ है, यहाँ पर दरख्त भी हैं, यहाँ पर अमूमन हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ जो है वो एक ही लाइट जल रही है इस पर। जी ऐसे ही, वो भी बंद है अब, बंद है वो? हाँ वो भी 2 महीने हो गए तक। नहीं रात के वक्त चलती है? रात वक्त कोई भी नहीं चलती इधर, बिल्कुल अंधेरा होता है बिल्कुल अंधेरा और होता है। पार्क खुला होता है। पार्क खुला होता है, पार्क कभी बंद ही नहीं हुआ। रात को जब मर्जी आ जाए, को खुला है। ये बंद होता है गेट, वो दूसरा बंद है, वो छोटा गेट खुला हुआ होता है।
मेरी साथ ही रहायश है, हम लोग यहाँ पे आते रहते हैं, लेकिन कोई इधर सन्नाटा पड़ा होता है, कोई पार्क देखने का रात को इंजॉय करने के लिए फैमिली निकलती है, सब कुछ होता है, लेकिन इधर नहीं है। ऐसी जगह जो अभी आप बात बता रहे हैं, ये फिर उन अनासर के लिए उसका गलत इस्तेमाल करते हैं जो मुआशरे में अमूमन जो है वो गंद फैला रहे हैं। नशावर लोग हो गए, नशेई हो गए, फिर उसकी ख़रीदो फ़रोख्त करने में मुलव्वस लोग हो गए। उनके लिए तो ये बड़ी महफूज जगह फिर तस्वुर की जाती होगी कि जहाँ पर ना कोई लाइट्स वगैरह हो, ना कोई रोक टोक हो, जब दिल चाहे चले गए, जब दिल चाहे वापस आ गए। तो उनके लिए तो ये बड़ा एक चिल माहौल होगा। हाँ, बहुत चिल माहौल है इधर तो यार। ये मैं आपको यही कह रहा हूँ ना कि अगर आप सुबह का टाइम आए ना, सुबह इधर बहुत ज़्यादा रश होता है वॉक करने के लिए, सब लोग आते हैं, लेकिन उनसे आप इंटरव्यू लें ना तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि यार क्या माजरा है यार इधर। ठीक है, हम लोग तो वैसे ही ड्यूटी पे जाते इधर से गुजर के चले जाते हैं। ये तो सुबह या शाम को जो आते हैं ना 5 बजे के 6 बजे के करीब, वो लोगों से पूछें वो कितने इन लोगों से तंग है। अच्छा, यहाँ पर वाक़े भी हो गए होंगे बाज़ औक़ात के नशेआवर नशेई जो है वो किसी शख्स पे हमलावर हो गया। हाँ, ऐसे होते हैं, आपको बता तो रहा है वो कि किसी को छेड़े वो ब्लेड लेके आ जाता है, साथ में 4-5 आदमी होते हैं उनके साथ, नशेआवर ही होते हैं। उनको कोई अपना डर डर नहीं है, कोई अपना उसका पता नहीं कि हमें कुछ हो जाएगा या कुछ कर लेंगे, उनको कोई नहीं। इधर बड़ा कुछ होता है। ये तो मैं बात कर रहा हूँ, ये सब लोग खड़े हैं, इनसे पूछ के देख लें, सब ऐसे ही है कि ये तो अभी आपने 30 से 20-30 बताए ना, इधर बड़े बड़े लोग आते हैं। ये सारी लैंड जो है ना नशेइयों के साथ ही भरी होती है। कोई रोकने टोकने वाला नहीं, कोई काम नहीं कर रहा इधर, कोई कुछ नहीं कह रहा उसको, जो कर रहा है। मुलाजिम आते हैं बाहर से देख के चले जाते हैं, बस यही काम है ये, और कुछ नहीं है इधर। अगर होना कोई पकड़ा है किसी को लेके, वो कंटीन चली हुई थी पहले, वो भी बंद है, इनके ही कब्जा है, नशेइयों का ही कब्जा। ताला पर भी यही नशेई जो है वो बैठते हैं, लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है, शटर ताँ उठाए हैं, इधर को रात को आके सोते हैं। इधर ही नशा बिकता है, इधर ही सब कुछ होता है, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं कुछ कहने वाला, इनको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। सब कुछ इस वक्त जो है वो इदारों की नाक के नीचे हो रहा है। सब कुछ जो है वो इदारे देख भी रहे हैं, इदारे सुन भी रहे हैं। इदारों के आप ये कह लें कि उनको ये ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ मालूम होगी। 14 एकड़ सिटी के अंदर मौजूद ये रकबा है जिस पर ये पार्क जो है वो मौजूद है, और इस वक्त ये पार्क जो है वो जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए ये एक ऐसा पॉइंट बना हुआ है जहाँ से वो देखते हैं, जहाँ पर वो अपने सामने नशा होता देख रहे होते हैं। तो सोसाइटी में भी ज़ाहिर सी बात है इस चीज़ का एक बुरा तासुर जाता है, और कई बच्चे जो है वो फिर इसी लानत में जो है वो लग जाते हैं। वक्त एक मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ और भी कुछ जो लोग होंगे हम उनसे भी बातचीत करेंगे। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त जो कुछ यहाँ पर हो रहा है और जिस तरह से जो है वो मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर गंद फैलाया जा रहा है, उसके हक़ाइक़, उसकी तफसीलात हम आपसे शेयर कर रहे हैं। इस वक्त जो है वो मैंने आपको बताया कि तकरीबन इस वक्त जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ शहबाज शरीफ पार्क में, मौजूदा हालत में तकरीबन कोई 1-1.5 इस वक्त बज रहा है, और अब जो है वो 28 से 30 के दरमियान इस वक्त जो मैंने काउंट किए हैं वो नशे यहाँ पर नशा कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, और बड़े आज़ादाना माहौल में जो है वो यहाँ पर चल फिर रहे हैं। उसके साथ ही अगर ये तो एक नशेइयों का मसला है, अगर इस पार्क की भी हम बात करें तो पार्क भी हमें कहीं से भी जो है वो पार्क नज़र नहीं आता, बल्कि ये हमें मालूम होता है कि हम किसी जंगल में खड़े हैं और किसी, आप कह लें कि सुनसान, जहाँ जो है वो दूर दराज तक कुछ भी नहीं है, एक ऐसा ही जो है वो हमें माहौल यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो वॉकिंग ट्रैक बनाए गए हैं लोगों के लिए, लोगों के चलने के लिए जो रास्ते बनाए गए हैं वो इस वक्त जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, टूट फूट का शिकार हैं। क्या वजह बुनियादी तौर पर बेसिकली समझते हैं इस वक्त इदारों की तरफ से तवज्जो नहीं दी जा रही? को माली घਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਰਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਰਸਾਂ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਆਈਸ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਾਊਡਰ ਪੀਂਦਾ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਮੁਲੱਵਸ ਆ, ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਮੁਲੱਵਸ ਆ। ਪਾਰਕ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਸ਼ਈਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੀ ਬੇਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ, ਨਸ਼ਈਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਚੰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ। ਇੱਥੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਵਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਬਰਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਸਿਰ ਚੱਕਦਾ। ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ,
ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਾਰਕ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਵਾਮ ਵੀ ਸਾਰੀ ਬਾਗੀ ਹੋਈ ਆ। पार्क के हालात ਤੁਹਾਡੇ सामने हैं। अच्छा, ये तो अभी आप बात कर रहे हैं ना कि जो इदारे तवज्जो नहीं दे रहे, लोग तवज्जो नहीं दे रहे। अभी हमारी उनसे बात हुई तो वो सुपरवाइज़र साहब कह रहे हैं कि भाई ये पानी सारा घरों से निकल के यहाँ पे खड़ा हुआ है। ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੰਦੇ ਖਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ। ठीक है, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੂ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। नहीं वो ज़ाहिर सी बात है। फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई वो उनको जो पेट्रोल मिलता है या पेट्रोल के जो पैसे मिलते हैं वो अपनी जेब में वो डाल लेते हैं। वो ये चाह रहे होते हैं कि भाई वो हम अपनी जेब में डाल लें, किसी को जो है वो हम देने की ज़रूरत ना पड़े। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਵਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਕੂਮਤ ਜਾਣੇ ਤੇ ਪਾਰਕ ਜਾਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਤੱਕ ਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪੀਂਦੇ ਆ, ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। अच्छा, बेहतरी की अब अगर हम आएँ, अगर अब मुतलका इदारों की बात करें, बारहा उनको आप लोगों ने कहा, बारहा बावर कराया, उनके बावजूद कोई बेहतरी के इम्कानात नज़र आते हैं यार कि चलें कभी किसी टाइम जो है 1 माह बाद, 1.5 माह बाद, 1 हफ्ते बाद कभी बेहतरी आ जाएगी? ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। अब ये कह रहे हैं कि पूरा एक सर्कल जो है, पूरा एक लूप चल रहा है जिसका शिकार और खुमियाजा इस वक्त आवाम को भुगतना पड़ रहा है। उसके बाद मैं ये भी देख रहा हूँ कि कोई लाइट्स वगैरह यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं है। कोई आगाज़ के दिनों में, शुरू में जब ये पार्क फंक्शनल हुआ, कुछ कोई लाइट्स वगैरह कुछ इंतजामात को बेहतर थे। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਜਹਾਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਲੇਟਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਕੇ। ठीक है। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ? अच्छा, फिर ये ज़ाहिर सी बात है कि अभी हम देख रहे हैं कि धूप भी निकली हुई है, कोई बारिश भी इतनी जो है वो ज़ोरदार नहीं हुई। ये बारिश, ये पानी जो है वो निकल नहीं रहा। ये कितने माह इसको हो गए, कितना अरसा हो गया ये ऐसे ही खड़ा हुआ है। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋਂਦਾ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੇ? मैं यहाँ पर जो है एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँ वो आपको दिखा सके। यहाँ पर जो है वो पानी खड़ा हुआ है और पिछले कई दिनों से जो है वो यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है, जिसकी निकासी जो है वो यहाँ से नहीं हुई है। अब ये आप देख भी सकते हैं हालात और सूरत हाल के किस तरह लोगों को जो है वो यहाँ पर किन हालात में जो है वो लोगों को यहाँ से गुज़र बसर करना पड़ता है। जो लोग यहाँ से गुज़रते हैं, जो लोग वॉक के लिए आते हैं, मॉर्निंग वॉक हो, रात को जो है वो बैठने के लिए, क्योंकि अमूमन शहरी आबादी में घर कंजस्टेड ज़रा होते हैं और बाहर फ्रेश एयर लेने के लिए जो है वो किसी पार्क वगैरह में या बाहर जो है वो जाना पड़ता है। और बाहर जो हुकूमत की तरफ से सहूलियात दी गई हैं उनका जो है वो सारा हालात और सारी सूरत हाल हम आपके सामने जो है वो इस वक्त रख रहे हैं कि यहाँ पर से कैसे आकर इस माहौल में शहरी जो है वो बैठेंगे जहाँ पर जो है वो सांस लेना दुश्वार है। यहाँ पर पार्क बनाए जाते हैं घूमने फिरने के लिए कि लोग जो है वो थोड़ा सा सैर व तफरी कर सकें। घर जो है वो ज़रा कंजस्टेड होते हैं, बाहर जाकर फ्रेश एयर लें। यहाँ पर तो भाई खड़े होने ही मुश्किल है। फिर इसको किस पार्क का ज़ाहिर सी बात है हम हैसियत दे सकते हैं या हम कह सकते हैं कि ये पार्क है? ਸਾਰੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਬੰਦਾ ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਵੜ ਜਾਵੇ ਨਾ ਇਸ ਪਾਰਕ ਨਾਲੋਂ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਜੀਂਦਿਆਂ ਦਾ ਦੋਜਕ ਆ ਇਹ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਕੇ ਦੋਜਕ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜੀਂਦਾ ਦੋਜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੋਜਕ ਨਾਲੋਂ ਪਾਰਕ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਚੰਗਾ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਾਲੀ ਚੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ताकि ज़ाहिर सी बात है अगर आप लोगों ने इसकी मेंटेनेंस नहीं करनी तो फिर ये 14 एकड़ का ये अराज़ी जो आप लोगों ने शहर को बीचों बीच में ली हुई है, फिर इसका सही जो है वो इस्तेमाल किया जाए। फिर एक ऐसी इसको जो है वो अकेडमी तो ना बनाया जाए, एक ऐसी जगह तो ना बनाया जाए जहाँ पर जो है वो नशा करते रहें, बच्चे देखते रहें, सीखते रहें और सब कुछ जो है वो उनकी आँख के नीचे जो है वो होता रहे। आप यहाँ पर रहते हैं, करीबी रिहायशी है आप एक या को काम कारोबार करते हैं? इधर का रिहायशी हूँ, बाहर नाश्ते का काम करता हूँ गेट के बाहर। अच्छा, गेट के बाहर आपने स्टॉल लगाया? हाँ। अच्छा, क्या हालात और सूरत हाल आप देख रहे हैं? इधर जो लोग हैं ना अभी तो नहीं आ रहे, क्यों? पार्क में पानी खड़ा है, ठीक है, गंदगी ज़्यादा है, सफाई नहीं होती और जितने भी नशावर लोग हैं ज़्यादा वही होते हैं पार्क में, वही बैठे हैं, जहाँ भी खाते पीते हैं वहीं
गंदगी फैलाई जा रही है, ठीक है। अगर आवाम उनसे भी तंग है, ठीक है, कई बार उन्होंने कहा है कि इनको निकालो, ठीक है, वो गौर ही नहीं करते। पुलिस आती है, एक बार दबका लगाती है, वो चले जाते हैं, ठीक है, दोबारा फिर आ जाते हैं वो, ठीक है। क्या करें, ना गवर्नमेंट इनका गौर कर रही है, ना पुलिस वाले गौर करते हैं। बोलते हैं माली, बोलते हैं माली भी दबकते हैं तो वो निकलते ही नहीं हैं, गल पड़ते हैं। जाहिर सी बात है, उनको भी आगे से जो है वो रेजिस्टेंस दिखा दे। ये क्या हाथ में आपने पकड़ा हुआ, क्या चीज़ दिखाना चाह रहे हैं सर? ਆ ਘਾਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਖੋਦਦੇ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਢੇਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਘਾਹ ਖੋਦਦੇ ਆ, ਖੋਦ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੱਲੀ ਵੇਚਦੇ ਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 500 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਉਹਦੇ 'ਚ पानी कढ़ने वाली मशीन दे पेट्रोल पवा के तुसी पानी ते कढ़ो। अच्छा, ये इतना बड़ा, पहले तो आप ये देखें कि ये जो है ना अमूमन मेंटेनेंस जो ग्रासी प्लॉट की जाती है, उसमें कभी भी ग्रासी प्लॉट जो है उसमें जो लगा हुआ वो ग्रास होता है उसको इतना बड़ा जो है वो नहीं होने दिया जाता हाइट में। अब आप ये देखें कि ये तकरीबन जो है वो, ये तो भी मैंने एक छोटा पकड़ा हुआ है, तकरीबन ये 1 फीट तक जो है वो इसकी लंबाई इस घास की है, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है, इसके तो जो हालात हमें नज़र आ रहे हैं तो लग ये रहा है कि भाई ये तो पिछले कोई 6-7 माह से इन्होंने जो है वो प्लॉट्स की मेंटेनेंस नहीं की। हाँ जी, ये इदां ही करदे आ, जदों घाह वड्डा वड्डा हो जांदा उदों वड्ड के बेच दिंदे आ। इसके पीछे फिर ये भी वजह हो सकती है कि वो यहाँ से जो है वो प्लॉट्स की जो ग्रासी प्लॉट हैं उनकी मेंटेनेंस नहीं करते, वो खुद चाह रहे होते हैं कि भाई ये जंगल की सूरत हाल में बदलें, फिर हम इनको बेचकर जो है वो फिर पैसे हासिल करें। हाँ जी, वो जिन्हां कोलों पैसे लैंदे आ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਘਾਹ ਖੋਦਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੋਦਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਹ ਤੁਸੀਂ ਵੱਢਣਾ ਵੱਢ ਲਓ, ਖੋਦਣਾ ਖੋਦ ਲਓ, ਉਹ ਖੋਦ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੱਲੀ ਦਾ 500 ਰੁਪਿਆ ਪੱਲੀ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। यानी वो उनसे जो है वो पैसे लेते हैं, मतलब उनको जो 500 रुपये दे दें और आपने जो है वो यहाँ से वो कितनी मिकदार कितनी होती है, उसकी क्वांटिटी कितनी होती है? तकरीबन वो पल्ली दे 25-30 किलो घाह पै जाता है। अच्छा, 25 से 30 किलो घास जो है वो 500 रुपये में यहाँ पर वो सेल करते हैं। हाँ जी, काटते वो खुद इसलिए नहीं है, बड़ा होने देते हैं कि जब बड़ा हो जाएगा तो मैं अच्छा रेवेन्यू दे। हाँ जी, वो कहते जी ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣੂਗੀ। ये हालात हैं। अब इस बात पर इंसान जो है वो परेशान भी हो सकता है, इंसान जो है वो हंस भी सकता है कि भाई इस वक्त जो है वो हम इस नए स्टेज पे खड़े हैं। भाई अभी वो बता के गए हैं कि ये सब कुछ हमारी जो है वो आंखों के सामने हो रहा होता है और हम सब कुछ जो है वो अपनी आंखों के सामने जो है वो हम देख रहे होते हैं। और ये कह रहे हैं कि वहाँ से वो घास जो है वो ग्रासी प्लॉट में बड़ा होता है और फिर जो है वो उनको बेचते हैं और ख़ुद उसकी मेंटेनेंस इसलिए नहीं करते, वक्त पर नहीं इसलिए काटते कि उन्होंने उसको बड़ा होने देना होता है ताकि जो है वो फिर उससे अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सके। बच्चा छोटा खड़ा है हमारे साथ, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सी क्लास में पढ़ते बेटा? 2 में। अच्छा, यहाँ पर खेलने आते हो? यहाँ पर हाँ, खेलने आते हैं लेकिन शाम को इधर मम्मा पापा नहीं आने देते तो फिर नशे आ जाते हैं तो फिर यानी शाम को मम्मा पापा आपको इस पार्क में नहीं आने देते, यहाँ पर नशे ही आ जाते हैं। तो वो बेटा अब जाहिर सी बात है कि आप लोगों को खेलने के लिए भी कोई जगह चाहिए होगी, आप लोगों को घूमने फिरने के लिए भी कोई जगह चाहिए होगी, तो फिर मुश्किल होती है, परेशानी होती है? हाँ होती है। हम ज़्यादा देर इधर खेलने नहीं आते। अच्छा, ज़्यादा देर इधर खेलने नहीं आते हैं। अच्छा, इस वक्त जो आपको लोग देख रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मरिया नमाज के इधर पार्क में नशे बंद करवा दें और पानी का निकलवा दें। हाँ, जाहिर सी बात है जी, बच्चे जो हैं वो भी यही चाह रहे होते हैं कि भाई यहाँ पर जो है वो नशे जो है वो ख़त्म हो, नशे ख़त्म हो, उसके साथ साथ जो है वो यहाँ से जो है वो निकासी हो ताकि इन बच्चों को भी एक खेलने का माहौल मिल सके, जहाँ पर बच्चे खेल सकें, जहाँ पर जो है वो बच्चे अपना फ्री टाइम तफरी जो है वो स्पेंड कर सकें। सारा दिन आप बैठकर यहाँ सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। यहाँ पर अमूमन इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे गलत काम जो है वो हो रहे होते हैं। रात को होते हैं, रात को औरतें भी, उनके आदमी भी आते हैं, कोई नजायज़ भी आते हैं, ठीक है, कई बारी पकड़े भी हैं, ठीक है। तो रात को लाइट होती नहीं है, पता ही नहीं लगता कहाँ बैठे हैं कहाँ नहीं, जो भी कुछ करते हैं करके चले जाते हैं, ठीक है। इसलिए लाइटिंग लगाएं और जितने भी नशेई हैं इनको निकाला जाए तो पार्क सुधर जाएगी और आवाम आने शुरू हो जाएगी। बिल्कुल जी, अगर आपने फैमिली पार्क बनाना है, अगर आपने लोगों के घूमने फिरने के लिए पार्क बनाना है, फैमिलीज़ के घूमने फिरने के लिए पार्क बनाना है, तो फिर उसके अंदर ऐसा माहौल भी होना चाहिए कि जिसमें जो है वो यहाँ पर आकर
घूम फिर सकें और इन्वायरमेंट ज़ाहिर सी बात है उस माहौल से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। लेकिन अभी का जो माहौल है, अभी का जो यहाँ पे हालात सूरत हाल है, इस पर तो सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है। इस पर तो सिर्फ जो है वो आप ये कह लें कि जो हुक्मरान हैं, जो मुतल्लिका इदारे हैं, उनको जगाने की कोशिश ही की जा सकती है। और भी हम लोगों से बात करेंगे। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त और हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे जो है वो हम बातचीत करके इस वक्त जो शहबाज शरीफ पार्क है और इसके जो अबतर से अबतर सूरत हाल है वो हम आपके सामने रख रही हैं। इस शहबाज शरीफ ये जो पार्क है, इसको जब तामीर किया गया था तो शुरू में ये बड़ा बेहतर चला, फैमिलीज़ बड़ी खुश हुई, लोग बड़े खुश हुए कि चलें एक आबादी जो है जहाँ पर एक कसीर आबादी पाई जा रही है वहाँ पर एक पार्क बना है और उससे जो है वो लोगों को चलने फिरने में, लोगों को वॉक करने में, सैर व तफरीह करने में अच्छा महसूस हो रहा है, आसानी हो रही है क्योंकि ये उनके करीबी वाक़े है। लेकिन उन लोगों को ये मालूम नहीं था कि चंद साल गुजर जाने के बाद ये पार्क उनके लिए जो है वो एक आजमाइश बन जाएगा और आजमाइश इस तरह कि उन्हीं लोगों के बच्चों के सामने जो है वो यहाँ पर नशा हो रहा है, नशावर चीज़ें फ़रोख्त हो रही हैं। और हमें एक पहले बुज़ुर्ग हमें बात बता भी रहे थे कि यहाँ पर जो है वो जिस्म फरोशी भी जो है वो ज़ोर शोर के साथ जारी है। हमारे साथ और यहाँ पर अहले इलाका मौजूद हैं, इनसे जो है वो हम बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो यहाँ के करीब के रिहायशी हैं या यहाँ पर कोई काम कारोबार है आप? हाँ जी, हम यहाँ बाहर रेडी लगाते हैं पार्क के बाहर। अच्छा, यानी पार्क के बाहर ही आप हो? हाँ जी। आपके सामने तो सब कुछ हो रहा होता होगा, कैसा देख रहे होते हैं, कैसे चीज़ें चल रही होती हैं? यहाँ तो सरेआम है भाई, रात को बहुत नशा भी रोग होता है और सरेआम जिस्म फरोशी भी होती है। ठीक है। अंधेरा बहुत है यहाँ पर, कोई लाइट नहीं है और कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कोई इंतज़ामिया नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। गाड़ी चोरियाँ बाहर बहुत होती है। अच्छा, ये कैमरा वगैरह को यहाँ पर इंस्टॉल हैं अगर बात की जाए, देखा जाए कि कोई इन चीज़ों को देखभाल करने के लिए, सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए कोई कैमरा वगैरह यहाँ पर इंस्टॉल किए? नहीं नहीं, कोई चीज़ नहीं है सर। यहाँ एक बाहर कैमरा लगा है और कोई भी नहीं है, कोई नहीं काम। वो फंक्शनल है कैमरा? हाँ जी, वो जो नए खंबे नहीं लगे कैमरों वाले, वो ही लगे हैं। अच्छा, वो चलता है? नहीं भाई, नहीं चलता। नहीं चलता। तो उसका फिर फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ ना, क्योंकि उसको तो सिक्योरिटी ज़ाहिर सी बात है पर्पज़ के लिए लगाया था, लेकिन वही फंक्शनल नहीं है। नहीं, कोई फंक्शन नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, इंतज़ामिया जो अंदर की है अगर बात की जाए उनके काम कारकर्दगी के हवाले से, या वो कितनी कोई इस पार्क की मेंटेनेंस रख रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं आप? वो जी इधर एक आदमी है बस, उसको आंखों से दिखाई नहीं देता, उसको 50,000 तनख्वाह दे रहे हैं। वो अंदर आता है, अपनी ड्यूटी पूरी करके चले जाता है। वो किस डेजिग्नेशन पे है? वो पार्क के यानी पार्क के किस, कोई सुपरवाइज़र हैं, नीचे वर्कर हैं, क्या? सुपरवाइजर है वो। सुपरवाइज़र। हाँ जी। सुपरवाइज़र साहब, हमें बात हमारी उनसे हुई तो वो कह रहे थे कि भाई ये जो पार्क में खड़ा पानी है ना, ये इन्हीं लोगों की वजह से खड़ा हुआ है कि इन्हीं लोगों के घरों से पानी निकल कर जो पार्क में दाखिल। नहीं नहीं नहीं, पार्क का पानी पार्क में ही है, जो बाहरला पानी है वो खाले में जाता है। अच्छा, पार्क में बारिश का पानी है, बाहरला पानी कोई। तो बारिश का पानी अगर वो जो पंप वगैरह उनको लगाए गए हैं अगर उनको वो चलाएं तो उसका अखराज हो सकता है, फिर क्यों नहीं चला रहे वो? इन्होंने चलाए नहीं, कुछ भी नहीं इंतज़ाम किया। यहाँ पर कोई लाइट का नहीं इंतज़ाम किया। ये इन्होंने खंबे उतार के खुद बेचे हैं, या ये इधर कंटीन बना है, कंटीन के शटल उतार कर इन्होंने खुद बेचे ये हैं इंतज़ामिया ने? इंतज़ामियों ने। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, उसके साथ यहाँ पर नशे जो हैं उनकी रोकथाम में भी ये लोग नाकाम है, इसकी क्या वजह से? हाँ, काम है ये लोग, कोई पूछने वाला नहीं है, सरेआम वो भी सब कुछ कर रहे हैं। जहाँ बेचा भी जाता है नशा और करते भी है, सरेआम करते हैं। कोई फैमिलीज अब आ सकती हैं यहाँ पर इन पार्क में? फैमिली एक दो आती हैं, देखती है, अगर कोई भूल के अंदर आ भी गया तो बाइक से गड्डी चोरी हो जाती है। अच्छा, ऐसा हालात? गाड़ी चोरी हो जाती है। क्या कोई बेहतरी की उम्मीद है आपको कि चले कोई बेहतरी आएगी? गुजारिश ही है इनसे, अगर ये बेहतर कर दे तो। क्या अपील करेंगे? कि मरियम नवाज से यही गुजारिश है कि पार्क को अच्छा बना दे, हमारे काम में भी कुछ फ़र्क पड़े
ज़ाहिर सी बात है जी, पार्क अगर एक बेहतर होगा, पार्क में मेंटेनेंस होगी, पार्क में सहूलियात होंगी, तो आसपास ये जो काम कारोबार करने वाले लोग हैं, इनका काम कारोबार भी अच्छे से चलेगा कि लोग आएंगे, विज़िट करेंगे, चीज़ें ख़रीदेंगे, तो मामलात बड़े बेहतर तरीके से चलेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि काम हो तब ना, वो काम जो इस वक्त पेंडिंग में पड़े हुए हैं और होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एक और हमारे साथ भाई यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हालात फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप देख रहे हैं, कैसी सूरत हाल है और क्यों इस पार्क की मेंटेनेंस नहीं हो पा रही? इस पार्क ਦਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਅਗਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਕ ਨਸ਼ਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ यानी उसकी वो चीज़ ही चुरा ले। ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ आपकी? ਹਾਂ ਮੈਂ आप यहाँ पे रिहायश हैं या आसपास कोई? ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਟੌਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆ अच्छा, यानी रिहायश यहीं की है। आप पार्क आए और आपने बाहर गाड़ी अपनी खड़ी की, बाइक खड़ी की और वो चोरी हो गई। ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 10 ਨਹੀਂ ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਜਦ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ तो वो ज़ाहिर सी बात है, फिर जहाँ पर जो नशा में मुलव्वस लोग हैं, नशा करते हैं ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਈ ਆਂਦੇ ਯਾਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ अच्छा, ये फिर ज़ाहिर सी बात है, बड़ी ख़तरनाक चीज़ है कि एक तो पार्क महफूज नहीं है, फैमिलीज़ नहीं आ सकती। वो 14 एकड़ का जो रकबा था वो तो अब बुराइयों की और माशरे के गलीज़ तरीन कामों की जो है वो माजगाह बन चुका है। अब ये वो सोसाइटी, मुआशरा इसकी बेहतरी के लिए बनाया गया था, लेकिन वही ये पार्क उन्हीं को जो है वो तबाह कर रहे हैं। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਦੇ ਐਮਪੀਏ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵਾ ਹਾਜੀ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗੌਰ ਕਰਵਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਐਮਪੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਨਏ ਬਾਹਰ ਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡੀ ਗੌਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ भी आ रहा वा वो खान वाला ही आ रहा। बेहतरी की आपको कोई उम्मीद है कि चलिए यार अभी हालात थोड़े से आप कह लें कि नहीं बेहतरी की तरफ जा रहे, आने वाले एक हफ्ता 10 दिन एक भी नहीं नज़र आ रहे अच्छे इन्हों के हालात? नहीं, ये क्या वजह, लोगों में गैर यकीनी की सूरत हाल पाई जा रही है, इसकी वजह क्या है? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਗਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੱਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਦੀ ਸਿੱਟ ਦੇਣੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੱਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ यानी आप लोगों की जो कंप्लेन है, जो दरखास्तें हैं, उस पर कोई अमल दरामद नहीं अमल नहीं हो रहा ना करते आ ये। तो आप लोग, जाहिर सी बात है कि इस चीज़ पर आप अहले इलाका जो हैं वो, क्योंकि आप लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे, आपका मसला जो है वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, तो कभी कोई पुरअमन एहतजाज का सोचा? नहीं ये चीज़ नहीं की है। लगता है कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी? लगता तो है ज़ाहिर है वो करना पैना जो हालात चल रहे हैं जो हालात या सूरत हाल हैं जी, लोगों को अब ज़ाहिर सी बात है कि उनके पास जो चारा है वो ये है कि वो अपना हक़ मांगने के लिए एहतजाज ही कर सकते हैं, स्ट्राइक ही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई आप कह लें कि जगह कई फिट जो है वो पानी खड़ा हुआ और कहीं पर जो है वो ना पानी की नक्कासी है ना हालात की जो है वो बेहतरी है, जो ज़ाहिर सी बात इदारों की कारकर्दगी पर, जो यहाँ की इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवाल निशान खड़ा करती है। वक्त एक मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हमारे साथ जो लोग होंगे उनसे बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त शहबाज शरीफ पार्क जिस तरह जो है वो बदहाली का शिकार है, बद इंतज़ामी का शिकार है, वो चीज़ें हम जो है वो हम आपके सामने इस वक्त रख रहे हैं और किस तरह इसको ज़ाहिर सी बात है बेयारो बददगार छोड़ दिया गया, उसकी जो रुदात हैं वो यहाँ के जो लोग हैं वो आपको अपनी ज़बानी जो है वो बेहतर बता सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कितने साल हो गए हैं जहाँ से इस पार्क की तबाही जो है वो शुरू हो जाती है? तकरीबन कोई 5 से 6 साल या ज़्यादा अरसा कह लें, क्योंकि ये पार्क जब बना था तो तब तो इतना अच्छा माहौल था, हम लोग वैसे भी यहाँ से शिफ्ट होने वाले थे। जब पार्क बना तो हम लोग मतलब हमने सोचा कि यार बहुत अच्छी जगह बन गई है तो यहाँ से छोड़ के अब कहाँ मतलब शिफ्ट होना है, सोसाइटीज़ में देख रहे थे हम। तो जब घर बन गए हमारे प्रॉपर ये पार्क वगैरह बना तो प्रॉपर हर चीज़ ठीक चल रही थी, इधर झूले थे बड़े प्यारे, तो बच्चे आते थे, सैर व तफरीह के लिए बड़ा अच्छा माहौल था। आहिस्ता आहिस्ता करके ये माहौल जहाज़ों का अड्डा बन गया, इधर इंजेक्शन वगैरह लग रहे हैं, नशई जो हैं वो अपना मतलब काम इधर कर रहे हैं, कोई देखें किस तरह के मतलब हालात हैं। बाकी पार्क की आपके सामने ही है सूरत हाल किस तरह की है, पानी के ढेर लगे हुए हैं, गंदगी इतनी है, पार्क
कहते हुए भी शर्म आ रही है। ये पार्क लग ही नहीं रहा, किसी साइड से पार्क का कोई सीन ही नहीं नज़र आ रहा इसका। तो ये है कि पानी गंदा खड़ा होने की वजह से हमारे घरों में बीमारियां, मच्छर कितने ज़्यादा हैं। पिछले साल हमारे अजीज़ ही हैं, उनके घर में 2 डेंगू के पेशेंट भी हो गए हैं इस वजह से। इसी इन्वायरमेंट, इसी माहौल की वजह से कि जहाँ पर जो है वो मच्छरों की अफजाइश हो रही है, जहाँ पर हर किस्म की गंदगी और बुराई पनप रही है इस पार्क के अंदर, जिसको आवाम की फैसिलिटीज़ के लिए बनाया गया। बस क्या कर सकते हैं, ये देखें हालात आपके सामने हैं कि इंतज़ामिया इतनी सुस्त है कि वो इस चीज़ को देखना ही नहीं चाह रही, आंखें बंद करके सो रही है, किसी भी चीज़ को देखते नहीं है। टूट रहे हैं, झूले टूट रहे हैं, कोई लाइटें लगाई थी वो सारी ख़त्म हो गई हैं। इधर जगह जगह पे लाइटें लगी हुई थी, इतनी खूबसूरत थी ये पार्क जब बनाई गई थी। इसको संभालना किसने है? ये तो हुकूमती अदारों का ही जिम्मेदारी। जाहिर सी बात है, जो इंतज़ामिया है, जो हुकूमती इदारे हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को जो है वो मेंटेन करते, इसकी बेहतरी की तरफ आते, लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ। आप समझ, मैं कहता हूँ कि कुछ ना होने के बराबर है। अच्छा, फैमिलीज़ आ सकती हैं यहाँ पर इस माहौल में? इस माहौल में आपके सामने फैमिली कहाँ आएंगी? इतनी गंदगी, बदबू, खड़े होना भी मुश्किल है यहाँ पे। आपके सामने किस तरह के हालात हैं, गंदगी। तो उसके साथ ही ये भी मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये बार बार एक चीज़ कही जा रही है कि भाई इसमें जो बद इंतज़ामी है या जो ख़राब चीज़ें हैं, इसमें बड़ा किरदार यहाँ के लोगों का है। जो आसपास के रहने वाले हैं वो पानी जो है वो अपने घरों का पानी छोड़ देते हैं, जिस वजह से ये पार्क इस तरह बद से बदतर हालात में जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। घरों के आप साइडों पे देख लें, किसी भी जगह पे ऐसा कोई सीन नहीं है। जो बारिश का पानी खड़ा होता है वही अंदर पानी जो है ना वो पार्क के अंदर आ जाता है। तो उसको निकालना किसने है? वो तो इन लोगों की ज़िम्मेदारी है कि इसको किसी तरीके से निकालें, पंप लगाएं यहाँ पे, इसको पानी को सामने गंदा खाला है उसमें डाल दें पानी को। कुछ करें तो सही ना, कुछ ना कुछ इस पे देखना चाहिए ना। तो ये तो हुकूमती इदारों यानी आप समझना, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हुकूमती इदारों की गफलत की इस वक्त जो सज़ा है वो आवाम को भुगतना पड़ रही है, और इस वक्त जो है वो ज़ाहिर सी बात है आप लोगों को बेयार मददगार छोड़ दिया गया है। बिल्कुल, यहाँ पार्क में आने का अब तो दिल भी नहीं करता, इन चीज़ों को देखने को भी दिल नहीं करता जो हालात हैं। पार्क में आने को भी अब ज़ाहिर सी बात है कि जो हालात माहौल हैं लोगों का दिल भी नहीं करता। बड़ी एक तकलीफ़ दे बात है, बड़ी एक अफसोसनाक बात है कि एक पार्क को बनाया इसलिए जाता है कि वहाँ पर जो लोग हैं, जो रहने वाले हैं, आसपास की आबादी है, उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके। अब वो अच्छा इन्वायरमेंट, वो वक्तन वो शहरी जो आसपास के रहने वाले थे वो खुश तो हो गए कि हमारे घरों के आसपास चलें एक पार्क बन रहा है, और वो पार्क बीचों बीच आबादी में है और तकरीबन 14 एकड़ अराज़ी भी है। लेकिन वही पार्क अब लोगों के लिए दर्द सर बन गया है। इसी पार्क के अंदर हर तरह की बुराई भी हो रही है, हर तरह का गलत काम भी हो रहा है, और बड़े इत्मीनान से यहाँ पर जो इन गलत कामों में मुलव्वस लोग हैं वो ये चीज़ें कर रहे हैं, और इदारे या कोई रोक टोक या रोकथाम में हमें जो है वो आगे नज़र नहीं आता। दुख होता है, तकलीफ़ होती है जब ऐसा हालात माहौल होता है। दुख तो बहुत होता है। मतलब शुरू में जब पार्क बना था ना, तो तब तो बहुत खुशी हुई थी कि जी एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल गया है लोगों को, हम पास में रहते हैं, हमें सुकून हो गया था। तो अब जो है, अब तो कोई दोस्त हमें पूछता भी है ना कि यार वो शहबाज शरीफ पार्क आपके पास बनाया, आपको तो बड़ी उसकी सहूलियत होगी, लेकिन क्या सहूलियत कि हमारे बच्चे नहीं आ सकते पार्क में, हम खुद अपनी फैमिली को लेकर नहीं आ सकते, क्योंकि साइडों पे सारी जगह पे नशेई बैठे हैं, वो नशा कर रहे हैं। और जो एक मेन और वजह बन रही है ना, वो ये भी है कि उन लोगों को देख के नौजवान नस्ल, मेरे ख्याल से 14, 15, 13 साल के जो बच्चे हैं ना, वो यहाँ पे आके सिगरेट नोशी करते हैं। ये मैंने नशे जो गिने हैं उनमें से तकरीबन ऐसे भी नौजवान थे जो बिल्कुल ही ये ऐसे लग रहा था कि 16 साल 17 साल या हद को कह ले तो 18 साल, वैसे भी मैंने नौजवान देखे हैं जो यहाँ पर बैठे जो है वो नशा करें। इन्हीं सोसाइटीज़, इन्हीं कॉलोनी, इन्हीं रिहायशी इलाकों से निकल, इसी वजह से यहाँ से लोग अपने घर सेल करके दूसरी साइडों पे जा रहे हैं। अब वजह यही है ना कि उनके बच्चे ख़राब हो रहे हैं, वो उनको किस तरह से रोकें। सुबह को चलो वाला जो वो घर चला जाता है, अपने काम पे चला जाता है, घर पे वो नहीं होता, वो बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं। वो जो बच्चे आते हैं वो फिर उनको देख के वो उनकी तरफ लग जाते हैं नशे के ऊपर। बिल्कुल, ये ज़ाहिर सी बात एक चीज़ है कि जो यहाँ पर नशई हैं या जो नशा हो रहा है वो देख देख कर भी लोग जो है वो नशे की तरफ जा रहे हैं, ख़ास तौर पर बच्चे। बड़ी एक अफसोसनाक बात है कि बच्चे इस चीज़ को देख रहे हैं, इस माहौल से बच्चे सीख रहे हैं, और अगर इन चीज़ों पर रोकथाम
नहीं की जाती तो आने वाले वक्त में जो नशा इस्तेमाल हो रहा है या जो लोग कर रहे हैं इसका पैमाना बढ़ेगा। छोटा बच्चा हमारे साथ खड़ा है, इससे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल राफी। राफे, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2। अच्छा, 2 क्लास में पढ़ते हो। मुझे ये बताओ कि इस पार्क में घूमना फिरना आसान है? घूम फिर लेते हैं लड़के बच्चे? नहीं है, आसान नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा होता है, आप क्या देख रहे होते हो जब भी आप यहाँ से कभी गुजरते हो खेलते वक्त, तो क्या देख रहे होते हो? क्या हो रहा होता है आप लोगों के सामने जब यहाँ से आप गुजरते हो खेलने वाली जगहों पर, कहीं पर कुछ क्या हो रहा होता है, कुछ बताओ ना। नशे ही वो नशा करते हैं वो, अच्छा, इसलिए हम उनसे डर के घर चले जाते हैं। यानी नशेई जो नशा कर रहे होते हैं उनसे, उन लोगों से आप डर के जो है वो आप घरों को चले जाते हो, यहाँ पे खेलते भी नहीं हो, हैं? अच्छा, तो ये फिर जाहिर सी बात है कि मरियम नवाज साहिबा को चाहिए कि वो यहाँ से सफाई कराएं, यहाँ से जो है वो चीज़ें बेहतर करें। यस, क्या अपील करेंगे बेटा, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा फील करेंगे। अच्छा, ज़ाहिर सी बात है जो बच्चे हैं वो ये चाह रहे हैं कि जो सफाई है, जो इन्वायरमेंट है उसको क्लीन किया जाए, ताकि ये बच्चे भी यहाँ पर जो है वो एक अपना जो खेल है, जो अपना फ़ारिग वक्त है वो गुजार सकें। लोगों के अमूमन यहाँ पर जो घर हैं वो ज़रा कंजस्टेड हैं, उनको फ़्रेश एयर चाहिए होती है पार्क में आकर, लेकिन पार्क में आकर वो फ़्रेश एयर कैसे हासिल करें जब यहाँ उनके सामने जो है वो हर किस्म का गलीज़ काम हो रहा है, जब उनके सामने जो है वो मनशियात का इस्तेमाल हो रहा है, नशा हो रहा है, नशा बेचा जा रहा है, नशा ख़रीदा जा रहा है, जिस्म फरोशी हो रही है, हर तरह का गलीज़ काम हो रहा है, तो इसको हम कैसे जो है फिर हम पार्क कह सकते हैं? इसको ज़ाहिर सी बात है फिर हम गलत कामों की एक आमाजगाही कह सकते हैं। उम्मीद ये की जाती है कि शहबाज शरीफ पार्क पर इंतज़ामिया ज़रूर काम धरेगी, इसकी बेहतरी के लिए जो है वो ज़रूर इक़दाम उठाएगी। आपको दरपेश अगर कोई मसला है जो आपके लिए, आपके जो दीगर अहले इलाका है उसके लिए दर्द सर बना हुआ है, तो इस वक्त स्क्रीन पर हमारे नंबर शो रहे होंगे, आप हमसे रब्ता करके हमसे वो मसला शेयर कर सकते हैं, और हम भी कोशिश करेंगे कि वो आपके मुंतखब नुमाइंदगान तक, जो इदारों तक है, उसको जो है वो हम पहुँचाएँ और उसका तदारुक करें। आज के प्रोग्राम के साथ कायम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह निगहबान।